Hello students, today we are starting with the first chapter of physics, which is rotational dynamics. Rotational dynamics, and this is the first lecture of rotational dynamics. Okay, so in this chapter we have to see many concepts. The first concept which we have to see is circular motion. Okay, so our today's topic is circular motion. अब ये क्या होता है सर्कुलर मोशन, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे एकदम डीप में कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, और कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे. ठीक है, तो चलो हम एज्यूम करते हैं कि एक पार्टिकल है जो सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग रिवॉल्व हो रहा है. एज्यूम करते हैं एक पार्टिकल है जो सर्कल के सरकमफेरेंस के अराउंड या फिर अलोंग वहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, और कुछ डायरेक्शन भी एज्यूम कर लेते हैं. हम एज्यूम करते हैं हमारे वाले केस में कि वो जो पार्टिकल है वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है. ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टिकल का डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है. वैसे हमको पढ़ना सर्कुलर मोशन है, तो कुछ एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं. ओके, चलो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली ये पॉइंट पे है, पॉइंट पी पे. ठीक है, क्योंकि ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल पी से आ जाएगा कोई नए पॉइंट पे. समझो एज्यूम करते हैं पॉइंट क्यू पर आ गया है अब पार्टिकल. ठीक है, ये पार्टिकल जो है इसका डिस्टेंस अगर हम चेक करें, सेंटर से इसका डिस्टेंस अगर हम चेक करें, समझो ये हम सेंटर एज्यूम कर लेते हैं जिसको हमने नाम दिया है ओ. ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ठीक है, सेंटर से यहाँ तक का पार्टिकल के पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. ठीक है, सेम वही पार्टिकल थोड़े टाइम बाद आ गया है पॉइंट क्यू पे, तो ये भी हो गया हमारा रेडियस. ठीक है, तो सर्कल के सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. ओके, अब आ जाते हैं हम फिर से सर्कुलर मोशन पे कि कब हम बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. बहुत सिंपल है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, जिसमें उसका जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से कांस्टेंट रहता है, और उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि पार्टिकल मूव हो रहा है तो इसके पास कुछ तो लीनियर वेलोसिटी होगा. ठीक है, ये जो लीनियर वेलोसिटी जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये लीनियर वेलोसिटी वेक्टर वी बार, अगर इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है टाइम के हिसाब से, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है. ठीक है, ये हुआ हमारा वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, देखो मैंने 2 पॉइंट तुमको समझाया है कि कब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. हम ये बोल सकते हैं एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन तब परफॉर्म कर सकता है जब उसका डिस्टेंस सर्कुलर पाथ के सेंटर से कांस्टेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस. और सेकेंड जो मेन पॉइंट है कि मोशन जो हो रहा है वो मोशन का डायरेक्शन टाइम के हिसाब से कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए, जैसे हमारे डायग्राम में क्लियर दिख रहा है. पहले पॉइंट पी पे जो पार्टिकल है इसका जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन आप देख सकते हैं टेंजेंशियल है प्रॉपर. फिर थोड़ी देर बाद जब पार्टिकल पी से क्यू पे आ गया, अब इसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लीजिए आप. ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन को दोनों को मैच करके देखिए, क्लियर पता चलता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ओके, और ये टाइम के हिसाब से चेंज होता जाएगा. तो हमने एकदम क्लियर बता दिया कि सर्कुलर मोशन मीन्स क्या होता है. मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, किसका मोशन? मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ in which
द डिस्टेंस, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट है, चेक कर लो आप। ये जो डिस्टेंस पहले पॉइंट पी से ओ तक का डिस्टेंस आर था, वही जब पार्टिकल पॉइंट पी से क्यू पे आ गया, अभी भी वो डिस्टेंस आर ही रहेगा। अब ये डिस्टेंस चेंज थोड़ी होने वाला, अभी भी ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आर ही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि वो जो पार्टिकल है उसका जो डिस्टेंस है सर्कुलर के पाथ के सेंटर से, वो कांस्टेंट रह जा रहा है, राइट। लेकिन जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन टाइम के हिसाब से कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है, ये मोशन एक सर्कुलर मोशन है। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सर्कुलर मोशन का डिफाइन क्या होगा। मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का मोशन, मोशन ऑफ एनी पार्टिकल along द circumference ऑफ सर्कल इन विच द डिस्टेंस, ये दिख रहा है डिस्टेंस, इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ रिमेन्स कांस्टेंट। देखो दो जगह पे कांस्टेंट है, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देख रहे हैं मोशन का डायरेक्शन, यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन, यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन, यहाँ पे मोशन, बट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन कंटिन्यूसली चेंजेस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे कि जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो सर्कुलर मोशन है ये एक टाइप का एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो अब हमको पूरा क्लियर समझ में आ गया है कि सर्कुलर मोशन क्या है। मैं आपको डिफाइन लिख के बता देता हूँ। इसका डिफाइन ये है, मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, मोशन ऑफ एनी पार्टिकल along circumference, किसका सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, along circumference ऑफ सर्कुलर पाथ। हो क्या रहा है इसमें, इसमें ये हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है along the circumference of circular path in which डिस्टेंस बताना पड़ेगा किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ remains constant। बट हम बताया था मैंने क्या चेंज हो रहा है, मोशन का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंजेस। अच्छा, एक बात और बता दो, डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंजेस, इसका मतलब भी मैंने बताया था। अगर मोशन का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये एक टाइप का एक्सिलरेटेड मोशन है, एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ इन विच द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ रिमेन्स कांस्टेंट, but the direction of motion continuously changes, that is accelerated motion, is called circular motion। ठीक है, तो हमने देख लिया कि क्या है डिफाइन सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन का डिफाइन हमको बहुत इजी लगा है क्योंकि हमको पूरा मतलब पता है सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि सर्कुलर मोशन क्या है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि क्या है सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल का मोशन along द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिसमें होना क्या चाहिए, वो पार्टिकल का डिस्टेंस सर्कुलर पाथ के सेंटर से कांस्टेंट रहना चाहिए, ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो मोशन है, मोशन जो है वो मोशन का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए टाइम के हिसाब से, कंटिन्यूसली चेंजेस विद टाइम, वो टाइप के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि क्या है सर्कुलर मोशन। अभी हम कुछ इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन।
एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के क्या क्या एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है सैटेलाइट का मोशन, बराबर, मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मोशन हो सकता है, सैटेलाइट वैसे रिवॉल्व कहाँ करता है, सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अर्थ के अगल बगल ना, राइट है। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ ये एक एग्जाम्पल हो जाता है। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड, कहाँ, अराउंड द अर्थ, ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा सर्कुलर मोशन का। कि सैटेलाइट का जो मोशन होता है अराउंड द अर्थ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो सब सोलार सिस्टम का हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जैसे सैटेलाइट अर्थ पर जो रिवॉल्व करता है, हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट जैसे हो सकता है वैसे मोशन ऑफ मून भी होता है, मून भी रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ पर। तो ये भी एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। मून का जो मोशन है अराउंड द अर्थ, ये भी एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का। अच्छा चलो हम सोलर सिस्टम में आ ही गए तो पूरा एकदम डिटेल में बता देते हैं। सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, मून भी रिवॉल्व करता है, फिर हमारा अर्थ भी किसी के आजू बाजू रिवॉल्व करता है। सिर्फ अर्थ ही नहीं, बाकी प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाता है। मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स कहाँ पे, मोशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट अराउंड सन, सन के अगल बगल हमारे प्लैनेट्स और अर्थ पे रिवॉल्व करते हैं, ये भी एक एग्जांपल हो जाता है किसका, सर्कुलर मोशन का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 3 एग्जांपल देख लिए थे, अब हम आते हैं 4th एग्जांपल पे। 4th एग्जांपल जो सर्कुलर मोशन का है वो है इलेक्ट्रॉन का मोशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है आपको पता ही है सबको कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये भी एक एग्जांपल हो जाता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। तो अभी तक सबको याद होगा हमने टोटल 4 एग्जांपल देखे, बहुत इजी एग्जांपल्स हैं। स्टार्टिंग वाला एग्जांपल सैटेलाइट का था, सेकंड एग्जांपल मून का था, थर्ड एग्जांपल अर्थ और बाकी प्लैनेट्स का था, फोर्थ एग्जांपल हमने इलेक्ट्रॉन का लिया है। अब हम आते हैं 5th एग्जांपल की तरफ। 5th एग्जांपल भी एकदम फेमस एग्जांपल है। चलो समझो, एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बकेट है जिसमें कुछ पानी रखा है हमने, वाटर, और उसको व्रिल कर दिया हमने, व्रिल मतलब उसको घुमा दिया है, व्रिल व्रिल किया है। कैसे व्रिल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी व्रिल कर सकते हैं, वर्टिकल में भी व्रिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी व्रिल करना मीन्स क्या, उसको घुमाना, हाथ में पकड़ लिया है और खुद रिवॉल्व हो रहा है, खुद घूम रहे हैं, तो बकेट भी घूम रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो जाएगा, अ बकेट, बकेट कैरिंग वाटर, बताया था मैंने बकेट में थोड़ा सा पानी है, बकेट कैरिंग वाटर, व्रिल्ड, ठीक है, व्रिल्ड इन। मैंने बताया था तुमको कि हम इसको व्रिल 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी व्रिल कर सकते हैं और वर्टिकल भी व्रिल कर सकते हैं। अब बकेट कैरिंग वाटर व्रिल्ड इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल। तो ये हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का। तो मैंने टोटल अभी तक 5 एग्जांपल दे दिए। अब हम आते हैं 6th एग्जाम्पल। टोटल आपको 10 एग्जांपल बताऊंगा सर्कुलर मोशन के एकदम डिटेल में। तो 5 एग्जांपल्स हमारे हो गए। अब हम आते हैं 6th एग्जांपल की तरफ। 6th एग्जांपल भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। चलो कुछ डायग्राम में यहीं पे करके बता देता हूँ। समझो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, करेक्ट, और हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है। स्टोन को हमने ये स्ट्रिंग से टाई कर दिया और जो स्ट्रिंग का जो फ्री एंड है उसको हमने अपने हाथ में पकड़ा है, ठीक है, और इसको व्रिल कर दिया है हमने। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाता है सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं पॉइंट नंबर 6 में कि मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
टाई किया है ना हमने इसको एक एंड पे, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टाइड टू वन एंड, एक ही एंड पे टाई किया, करेक्ट। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को टाई किया ना, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एंड व्रिल्ड, व्रिल्ड बताया था मैंने आपको, देखो ऑलरेडी एक बार वर्ड आ चुका है यहाँ पे, एंड व्रिल्ड। एंड व्रिल्ड ये मोशन अगर समझो इसको प्रॉपरली ऐसा मूव करा दिया यहाँ से ऐसा, ठीक है, तो यही मोशन को हम व्रिल्ड बोलते हैं कि ऐसा मूव करा है हाथ में पकड़ के, तो ये जो स्टोन है वो रिवॉल्व करेगा ऐसा, और इसका सेंटर हमारा हैंड्स होगा। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड व्रिल्ड इन अ सर्कल। अब ये सर्कल मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल भी व्रिल कर सकते हैं, वर्टिकल भी व्रिल कर सकते हो। ये हो गया हमारा 6th एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। 7th एग्जाम्पल मैंने को बताया था, मैंने टोटल आपको 10 एग्जाम्पल बताने वाला हूँ सर्कुलर मोशन का। जो 7th वाला एग्जाम्पल है बहुत ईजी एग्जाम्पल है। क्लॉक तो सबने देखा ही होगा, आप सबके घर पे होगा क्लॉक, जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, ठीक है। चलो एक हम यहाँ पे एक रफ बना ही लेते हैं। समझो ये है क्लॉक, देखा ही होगा सब लोग ने, होगा सबके घर पे। ये है हो गया हमारा क्लॉक, ठीक है। क्लियर बता दें क्लॉक, ओके। ये हुआ सेंटर, और चलो हम वैसे क्लॉक में तो 3 हैंड्स होते हैं, अब मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए सिर्फ 2 ही हैंड्स बता रहा हूँ, ठीक है, 2 हैंड्स बता देते हैं। ठीक, मैं पूरे ये क्लॉक के पूरे हैंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ मेन कंसेप्ट होगा ये हैंड्स के टिप पे। ये दिखता होगा आपको सब, ये हैंड का टिप हो गया, ये वाले हैंड का टिप यहाँ पे है, ठीक है। तो जो ये हैंड्स है, क्लॉक के जो हैंड्स हैं, इसका जो टिप है ये भी एक टाइप का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे हैंड्स तो 3 होते हैं, तो तीनों हम बता देंगे। मोशन ऑफ टिप ऑफ, किसका टिप? टिप ऑफ 3 टाइप के हैंड्स होते हैं, सबको पता है, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड हावर हैंड। मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड कॉमा मिनट एंड हावर हैंड, किसका? ऑफ क्लॉक। ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारा सर्कुलर मोशन का। क्लियर दिखता होगा सबको कि जैसे ही ये हैंड्स मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, इसका जो टिप है वो टिप परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ये, और हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 7th एग्जाम्पल, ओके। 8th एग्जाम्पल बताता हूँ। 8th एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है रोलर कोस्टर का, सबने देखा ही होगा रोलर कोस्टर, राइट है। तो जो रोलर कोस्टर जब एक लूप परफॉर्म करता है, वो भी एक एग्जांपल हो जाता है सर्कुलर मोशन का। रोलर कोस्टर सबको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोशन ऑफ रोलर कोस्टर, मोशन ऑफ रोलर कोस्टर लूपिंग द लूप। जब रोलर कोस्टर एक लूप परफॉर्म करता है तो ये एक एग्जांपल हो जाता है किसका? सर्कुलर मोशन का। 8 पॉइंट हुआ। अब हम आते हैं 9th पॉइंट। 9th पॉइंट मीन्स 9th एग्जांपल। 9th एग्जांपल क्या है? सिंपल सा फेमस सा एग्जांपल है। समझो कोई पर्टिकुलर एक कर्व्ड रोड है हमारे पास एक, हमने एक एग्जांपल में ले लिया एक कर्व्ड रोड, ठीक है। ये हुआ एक कर्व्ड रोड। अगर ये रोड पे कोई व्हीकल मूव हो रहा है तो ऑब्वियस है उसको भी रोड के हिसाब से चलना है, तो वो भी एक सर्कुलर, देखो दिखता होगा एक क्लियर कि एक सर्कुलर पाथ में मूव होने वाला है। तो सेम ये जो हमारा व्हीकल है ये भी एक सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, ऐसा मतलब एटलीस्ट एक सर्कल का कोई पर्टिकुलर आर्क डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये व्हीकल कहाँ मूव हो रहा है? एक कर्व रोड पे मूव हो रहा है, दिख रहा है, ये कर्व रोड हो गया ना, यहाँ से एक ऐसा कर्व रोड। मोशन ऑफ व्हीकल along a curved road is also an example of circular motion। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया सर्कुलर मोशन का, तो ये भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मोशन ऑफ व्हीकल along curved
रोड, कोई भी व्हीकल का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक व्हीकल लिया है जो कर्व रोड के अलोंग मूव हो रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल हो जाता है सर्कुलर मोशन का। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं सर्कुलर मोशन का। तो हमने टोटल फुल एकदम डिटेल में देख लिया कि क्या होता है सर्कुलर मोशन, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। 10th एग्जांपल भी एकदम फेमस एग्जांपल है, सबको पता ही होगा। कोनिकल पेंडुलम सबको पता होगा, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, अगर नहीं पता तो यहाँ पे देख लो। सब लोग ने पेंडुलम तो देखा ही होगा, ठीक है, पेंडुलम तो देखा ही होगा। चलो, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये समझो जो पेंडुलम का जो बॉब होता है, जो एक्चुअल में वो पहले वर्टिकली डाउन यहाँ पे होगा। समझो हम लोगों ने वो बॉब को यहाँ से डिस्प्लेस कर लिया, कुछ यहाँ पर डिस्प्लेस कर लिया है, तो अब हमारा बॉब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे बॉब। ये इसको बोलते, देखो जो मैं बना रहा हूँ यही है बॉब, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ से क्या किया इसको, जैसे हमने हमारा बॉब पहले वर्टिकली यहाँ पे था, ठीक है, एकदम स्टैंड स्टिल कंडीशन में, उसको एक साइड डिस्प्लेस कर लिया और यहाँ से उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे। मैं बता रहा हूँ क्लियर कि उसको देंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने की वजह से क्या होगा, ये जो बॉब है ये परफॉर्म करने लगेगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये ऐसा ऐसा घूमने लगेगा, ठीक है। जब ऐसा यहाँ से इसको ऐसा पुश करेंगे, यहाँ से पुश कर दिया इसको, तो ये ऐसा सा मूव होने लगेगा यहाँ पे। और जैसे ही ये ऐसा सा मूव होने लगता है, एक्चुअल में क्या होगा कि जब ये जो बॉब है ऐसा मूव होगा, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी बॉब के अलोंग ऐसा ही मूव होने लगेगा, ठीक है, स्ट्रिंग। तो जब स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग करता क्या है, वो स्ट्रिंग डिस्क्राइब करने लगेगा अभी कोन का शेप बना देगा ये स्ट्रिंग। इसके लिए ये पेंडुलम को हम कोनिकल पेंडुलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है कि ये और कुछ नहीं, ये सिंपल पेंडुलम ही है, जिसमें हुआ क्या है कि ये बॉब को हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया है, पर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया है v, जिसकी वजह से वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये बताने की इसमें डायग्राम में ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ लो कि यहाँ से हमने इसको एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, जिसकी वजह से अब ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। और इसका मोशन का क्लियर आपको समझ में आ गया, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये दिख रहा है ऐसा। तो ये बॉब का जो मोशन है ये भी एक एग्जांपल हो गया सर्कुलर मोशन का। वैसे ये पेंडुलम जो बन गया, अब ये जो पेंडुलम बना है इसको बोलते हैं हम कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है बॉब का, ये डिस्क्राइब कर रहा है सरफेस ऑफ अ कोन को, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाता है सर्कुलर मोशन का। तो हम बताएंगे पूरा, देखो एक बात क्लियर करता हूँ, स्ट्रिंग सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। इस जो स्ट्रिंग के जो एंड पे पॉइंट हैवी मास अटैच है, मतलब जो बॉब अटैच है, ये परफॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो ये वाला पॉइंट हमारा एग्जांपल हो सकता है सर्कुलर मोशन का। तो एक लास्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ बॉब, ठीक है, लेकिन बॉब किसका, बॉब बताना पड़ेगा, मोशन ऑफ बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन ख़त्म। तो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले सर्कुलर मोशन का डिफाइन, हमको याद है, मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इन विच द डिस्टेंस बिटवीन particle and the center of circular path remains constant but the direction continuously changes, that is accelerated motion is called as circular motion। फिर हमने 10 एग्जांपल्स देखे हैं सर्कुलर मोशन के, जिसमें स्टार्टिंग वाले एग्जांपल तो बहुत, जो स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल बहुत इजी था। पहले था सैटेलाइट का मोशन, फिर हमने पढ़ा मून का मोशन, फिर पढ़ा हमने अर्थ और बाकी प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन। 3 एग्जांपल तो यहीं पे हो गए। 4th एग्जांपल तुम्हारे सामने यहाँ पे दिख रहा हो, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी एक एग्जांपल हो गया सर्कुलर मोशन का। बकेट में थोड़ा पानी है, वाटर है, और उसको हमने व्रिल कर दिया, हॉरिजॉन्टल भी व्रिल कर सकते हैं और वर्टिकल भी व्रिल कर सकते हैं। मोशन बकेट कैरिंग वाटर व्रिल्ड इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल, ये एक एग्जांपल हो जाता है। 6th एग्जांपल हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग के एक एंड पे टाई करो और उसका जो फ्री एंड है उस पर टाई कर लो, और जो दूसरा एंड है उसको अपने हाथ में पकड़ो और उसको व्रिल करो। हॉरिजॉन्टल में व्रिल कर सकते हो, वर्टिकल भी व्रिल कर सकते हैं। तो ये जो स्टोन है ये क्या परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन। फिर आगे हम आए, ये हैंड्स के बारे में बताया था मैंने,
क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स का जो टिप होता है, ये देखिए हैंड्स का जो टिप है एकदम टिप, ये हैंड्स का यहाँ से एक तरह का हैंड का जो टिप होता है, राइट है। अब वो हैंड्स कुछ भी हो सकते हैं, सेकंड हैंड हो सकता है, मिनट हैंड हो सकता है, हावर हैंड हो सकता है। वो जो हैंड्स का जो टिप है ये भी परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो ये भी हमारे एग्जाम्पल में आ जाता है। 7th एग्जाम्पल। 8th एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल था रोलर कोस्टर का। रोलर कोस्टर जब कोई एक लूप परफॉर्म करता है तो वो रोलर कोस्टर भी क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। 9th एग्जाम्पल हमने देखा कि कोई भी व्हीकल अगर कोई कर्व्ड रोड पे मूव हो रहा है तो ये व्हीकल भी क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा था बॉब का। बॉब था कोनिकल पेंडुलम का। याद रहेगा सबको कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। कोनिकल पेंडुलम इज नथिंग बट अ सिंपल पेंडुलम इन विच द बॉब इज डिस्प्लेस्ड वन साइड, राइट। और यहाँ पे इसको हमने क्या किया, एंड विच इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने की वजह से क्या कर रहा है ये बॉब परफॉर्म करेगा अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो ये भी हमारे एग्जांपल में आ जाता है। मोशन ऑफ बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है सर्कुलर मोशन।